पहला है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इन वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमने 60 साइन कॉस 30 के मान याद किए थे उनको हम रख लेंगे। जैसे कि हमने साइन 60 का मान याद किया था, साइन 60 का मान क्या होता है हमारा √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है हमारा 1/2। तो अब देखो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई रूट की संख्या का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 का 2 में करेंगे तो 4 प्लस 1 का 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 4, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 इक्वल 4/4। इसका मान क्या आ गया 1। तो चलिए चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन वाले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमने मान याद करे हैं वही रखेंगे। तो 2 तो देखो इनटू में है tan स्क्वायर 45 डिग्री के संग, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1, तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा √3/2, तो cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है हमारा √3/2, साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 माइनस इसमें भी 3/4। देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कटे आएगा, तो हमारा इसका मान क्या आ गया 2। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन है हमारा cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो इसमें क्या करते हैं हम मान रखते हैं, तो cos 45 का मान क्या होता है हमारा 1/√2 अपॉन sec 30 का मान क्या होता है हमारा 2/√3 प्लस cosec 30 का 2। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है ना उसमें एलसीएम करेंगे। आपका एलसीएम लेना तो आता है, भिन्न करना, तो भिन्न करेंगे हम यहाँ पे। चलो तो भिन्न करते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा √3 आएगा, और √3 का √3 में भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस इसका 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बच जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें क्यों करते हैं ये भी बताता हूँ मैं। चलो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि कोई संख्या होती है 2, जैसे कि 2/3 है, उसको अपॉन में 4/5 है। अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये जो संख्या है ना ऊपर वाली ऊपर आ जाती है और इनटू में आ जाती है, डिवाइड वाली संख्या भाग में आ जाती है, तो इनटू में आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो इसका बात तो वही पड़ेगी ना, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 का 3 में, तो वही बात पड़ेगी। इस हिसाब से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो आगे करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई √1 में करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा अपॉन √2 का इसमें करेंगे तो √2 कोष्टक में 2 प्लस 2√3। ओके, अब देखो यहाँ से तुम देखो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने √2 कॉमन ले लिया भैया, √2 तो बाहर है ही है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा, कोष्टक में क्या बचेगा 1 प्लस √3। ओके, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 कोष्टक में 1 प्लस √3। अब देखो 2√2 का मल्टीप्लाई फिर दोबारा इसमें अंदर कर देंगे, क्यों करेंगे क्योंकि आगे कोई हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम 2√2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि गुणा के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2√2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस के 2√2 का √3 में करेंगे। आपको रूट वाले तो गुणा आते होंगे मल्टीप्लाई करना, जैसे कि रूट वाली संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या समान होती है तो रूट तो हटे आता है और संख्या आ जाती है। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर संख्या असमान हो जैसे कि √5 इंटू √2 तो क्या होता है, देखो संख्या का मल्टीप्लाई हो जाता है 5 दूनी 10 और रूट ऊपर रहता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो एक और एग्जांपल जैसे कि √6 है, √6 का मल्टीप्लाई करूँगा √2 में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा सोचो, 6 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा और रूट ऊपर रहेगा, 6 दूनी 12 और रूट है तो ऊपर। इसी प्रकार और कोई देखो संख्या बाहर होती है, एक और चीज बताऊं मैं तुम्हें यहाँ पे, जैसे कि कोई संख्या बाहर हो, जैसे कि 2 है, 2√2 और इंटू 2√2
√5 ये है। तो देखो इसमें क्या होगा, तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, 2 जा 4 इंटू, और √2 का मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या से होगा, मतलब रूट वाली संख्या, तो 5 दूनी 10, 10 का अंडर रूट, ये ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा 4√10। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखो 2√2 है, 2√2 का √3 में करेंगे, मतलब कि 2√2 है इंटू √3, तो √3 के बाहर क्या है, रूट के बाहर एक है, एक का मल्टीप्लाई एक में, टू का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 2, और रूट वाली संख्या का करेंगे तो 6 2√6, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2√6। अब इसमें आप दोबारा देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमारा √2 प्लस के √6 हमको पता है। अब देखो तुम यहाँ से ध्यान से देखो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कब आपकी सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि अपॉन में क्या है, रूट में संख्या है, तो उसको चेंज करने के लिए हम उस संख्या को रूट से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेकरण करते हैं, तो इसका परिमेकरण करेंगे, करते हैं, चलो परिमेकरण, √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6 का दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 कोष्टक में √2 माइनस √6 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 कोष्टक में √2 का स्क्वायर माइनस के √6 का स्क्वायर। ओके, तो करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 6, और रूट का रूट रहेगा जो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे, ऐसे ही माइनस के √3 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो √18, 6 18, मैंने आपको बताया था इसी एग्जाम्पल दे के ऐसे ही करना है ये भी। तो देखो √2 का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2, रूट वाली संख्या का मल्टीप्लाई रूट में होगा तो रूट हट जाता है, माइनस के यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 6। ओके, तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो नीचे 6 में से 2 घट रहा है, तो इसको पहले तो 6 में से 2 घटा लेते हैं नीचे को, तो क्या बचेगा 4, 4 इंटू 2, कोष्टक के बाद हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ऊपर देखो √6 है माइनस √18, तो √6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 3, उससे तोड़ने से कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो √6 का √6 कर दिया हमने, माइनस 18 को तुम कैसे तोड़ सकते हो, √3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा रूट से, पेयर बना लिए हमने, तो √6 माइनस के √3√2 अपॉन 8, और ये माइनस की संख्या है तो ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस माइनस फिर यहाँ पे भी माइनस का आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है, मतलब कि इसको काटना होगा, क्योंकि जो हर में जो माइनस होता है, हर में संख्या को माइनस में नहीं रखते, उसको काटने पड़ती है, माइनस को हटाना पड़ता है या फिर माइनस को ऊपर करना होता है। तो माइनस को काटने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से माइनस कॉमन लेंगे, तो हमने माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 और माइनस के √6, यही तो होगा, 3√2 माइनस की √6 अपॉन माइनस के 8, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस के √6 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा पहले का, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस के cos 60 डिग्री प्लस के cot 45 डिग्री। तो इन वाले क्वेश्चन में हम मान रखते हैं, तो sin 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का 1, तो अपॉन में 1 लगा देते हैं, माइनस के कोसेक 30 का मान क्या होता है हमारा 2/√3 अपॉन, और sec 30 का मान क्या होता है 2/√3। ओके, प्लस cos 60 का 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का 1। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर भी भिन्न दिख रहा है आपको, नीचे भी भिन्न, तो यहाँ पे ऊपर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ इस वाले भिन्न में हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा एलसीएम 2/√3, 2/√3। अब इसका 2 में भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या √3 प्लस 1 का देंगे इसमें 2/√3 में, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 माइनस √3 का √3 में देंगे तो क्या बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4। ओके, अपॉन यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2/√3। अब देखो 2/√3 है, अब 2/√3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और प्लस 2/√3। ओके, तो देखो यहाँ से इससे तो ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे
इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा ना, इसलिए इसे ये काट दिया तो बचेगा क्या हमारा रूट थ्री प्लस के 2/√3 माइनस के 4 अपॉन 4 प्लस के √3 प्लस के 2/√3। अब देखो ये 2/√3 और प्लस √3 है, मतलब कि √3 के आमने यहाँ पे 1 है प्लस 2 है, √3 तो यही रहेगा, जो ऊपर वाली पीछे वाली संख्या है ना आगे वाली रूट के बाहर वाली वो जुड़ जाएंगी, तो ये जुड़ जाएंगी कैसे हो जाएगा 3√3 रूट का रूट रहा, ये दोनों जुड़ गई माइनस के 4 अपॉन, और इसमें भी देखो 1 है ये भी जुड़ जाएगा 4 प्लस के 3√3। अब इसको हम सही से क्रम में लिख लेते हैं, देखो 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3 प्लस के 4। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करेंगे, नीचे हर में अगर रूट में संख्या होती है तो उसका परिमीकरण करते हैं, तो परिमीकरण करते हैं। चलो इसका परिमीकरण अपोजिट साइड लेकर होता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज लेकर होगा इसका -4 ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 का। अब देखो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, देखो ये ए माइनस बी करना है तो मतलब कि ये हो जाएगा ए 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ओके, तो देखो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब के 4 का स्क्वायर, ओके, और प्लस सी का स्क्वायर वो सॉरी प्लस माइनस के 2ab तो ये जाएगा 2 इंटू ए क्या है हमारा 3√3 और बी क्या है हमारा 4 अपॉन, यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, मैंने बताया था कि रूट वाली संख्या तो रूट हट जाती है और बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस और 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 इक्वल में, देखो इसका तो 27 आ ही जाएगा प्लस इसका 16 आ जाएगा, मैं इसका क्या हो जाएगा, देखो बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 दूनी 8 8 तिया 24 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, इसको जोड़ेंगे हम 27 प्लस 16 को तो क्या होगा 27 प्लस 16 हो जाएगा 43, अब जोड़ के देख लेना, और ये माइनस 24√3 अपॉन 27 में से अब 16 घटाएंगे हम, तो 27 में से 16 घटाते हैं तो 7 में से 6 गया था क्या बचे 1 और 2 में से 1 जाएगा तो बचा 1 11, तो ये हमारा आंसर आ गया 43/24√3 अपॉन 11। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इन वाले क्वेश्चन में हम पहले की तरह करेंगे, मान रखेंगे। तो cos 60 का मान क्या होता है हमारा, cos 60 का मान होता है 1/2 और 5 इंटू में है तो 1/2 और cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया प्लस 4 इंटू sec 30 का मान क्या होता है हमारा, sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, इसका स्क्वायर है sec का तो इसका भी स्क्वायर कर दिया माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान क्या होता है 1, 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिया अपॉन sin 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2, साइन का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया प्लस cos 30 का मान क्या होता है हमारा √3/2, cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखो 1/2 अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ओके, तो देखो यहाँ पे ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 का इसमें करेंगे 4 चौक 16 16/3 माइनस 1, ओके अपॉन, अब ये 1/4 है, नीचे एलसीएम ले लेंगे हम, भिन्न करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 4, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 3, ओके ऊपर, अब ऊपर भी हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर हमारा एलसीएम क्या आएगा 12
ओके 12 आएगा, तो 4 का भाग जब हम 12 में आएंगे तो क्या बच जाएगा 3 बार, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 प्लस 3 का 12 में क्या बार 4 बार, 16 का मल्टीप्लाई 4 16 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 64 माइनस 1 का 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन ये हो जाएगा 4 और अपॉन 4। अब ये तो एक बार में कटे आएगा, तो देख 15 प्लस 64 है, तो 15 प्लस 64 कितने हो जाएंगे 79 माइनस 12 अपॉन 12, ये तो हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, तो देखो 79 में से 12 गए तो क्या बचेंगे 67 अपॉन 12 अपॉन 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 67/12। अब आगे